Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this lecture is for FSC first year. Physics. चैप्टर नंबर है 3 और टॉपिक है आज का हमारा वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है. देखें, अ स्ट्रेट or curved line, a straight or curved line which describes variation in velocity of a body with respect to time is called velocity time graph. क्या straight और curved line which represents या describes, जो describe करती है variation in velocity with respect to time, यानी ये graphical representation है velocity की that depend upon time, कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में जो वेरिएशन आती है वो रिप्रेजेंट करती है किससे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. ठीक है. अब देखें, जब भी बॉडी मूव कर रहा हो, कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ जर्नी ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग, जो मूव कर रहा है अलॉन्ग रोड, जो रोड के अलॉन्ग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. उसकी जर्नी को आप कंसिडर करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ इट्स 3 टाइप्स ऑफ जर्नीज, इसकी जर्नी की 3 टाइप्स भी हम कंसिडर करते हैं. ठीक है. इसकी जर्नी की 3 टाइप्स को हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं, या 3 पहलुओं को मोशन के इसकी कंसिडर करते हैं. नंबर 1, व्हेन कार और बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रहा हो, इट मीन्स जो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी होगा वो क्या होगा? 0. पहला केस क्या है कि व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा? इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ will be क्या होगी? एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, और वो क्या लाइन होगी? पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस पे क्या होगी? पैरेलल होगी. या लाइन क्या होगी? हॉरिजेंटल लाइन है. यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगी? एक हॉरिजेंटल लाइन होगी. जैसे देखें कि अगर हम इस डायरेक्शन में टाइम एक्सिस एक्स के अलॉन्ग आप क्या कंसिडर करते हो? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप टाइम को कंसिडर करते हो, इसके लिए हम इसको टाइम एक्सिस कहते हैं. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस के अलॉन्ग आप कंसिडर करते हो वेलोसिटी को, इसलिए हम इसको वेलोसिटी एक्सिस कहते हैं. ठीक है.
हम टाइम को लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वेलोसिटी को लेते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस, इसलिए अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल जो है इसको हम कहते हैं टाइम एक्सिस, अलॉन्ग वर्टिकल को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी एक्सिस। तो जब फॉर एग्जांपल बॉडी जो है वो v वेलोसिटी से अगर स्टार्ट करता है, यहाँ पे टाइम 0 था, यहाँ पे v वेलोसिटी स्टार्ट करता है, थ्रू आउट वो v वेलोसिटी से ही मूव करता है। टाइम जो है वो गुजर रहा है लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 हो जा, देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन, इट्स वैल्यू विल बी वो क्या होगी 0 होगी। दूसरा केस, केस नंबर 2, when body is moving with uniform increase in velocity या with constant increase in velocity, increase in velocity। अब देखिए बॉडी मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है, लेकिन इजाफा जो है वो कांस्टेंट है। इंक्रीज़ क्या है कांस्टेंट है, यानी हर इंटरवल के बाद जो इजाफा है, जो इंक्रीमेंट है वो क्या है सेम है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी मूव कर तो पहले सेकंड में उसकी वेलोसिटी 2 थी मीटर पर सेकंड, अगले में लेट से 4 हो जाती है, उससे अगले में 6 हो जाती है, उससे अगले में क्या हो जाती है 8 हो जाती है। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी है वो चेंज होती है लेकिन वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चेंज होती है। ठीक है, तो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड से चेंज हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन तो होगी लेकिन वो इक्वल राइज रखेगी विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल राइज होगा। इक्वल राइज मतलब वाई के लॉन्ग जो उसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी इंक्रीज़ हो रही होगी, वो क्या होगी स्ट्रेट होगी। ठीक है, देन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी, वो भी एक कर्व नहीं होगी बल्कि एक स्ट्रेट लाइन ही होगी। स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद सम इंक्लिनेशन रखेगी, इंक्लाइंड होगी विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ वो क्या होगी इंक्लाइंड होगी। या दूसरा अगर इस तरह कहें देन इट विल हैव इक्वल राइजेस, it will rise, it will have equal rises, equal rises in equal interval of time। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो राइजेज होंगे, राइज मतलब होता है लॉन्ग वाई एक्सिस, जो वैल्यू है हर लम्हे बाद वो क्या होगी सेम चेंज होगी। मसलन ये टाइम एक्सिस, तो ये सब ठीक है, ये वेलोसिटी एक्सिस। अब देखें इक्वल राइजेस का मतलब क्या है कि टाइम के लिहाज से मसलन पहले सेकंड में अगर 2 थी, अगले सेकंड में 4 हो जाती है, अगले सेकंड में 6, यानी हर दफ़ा जो राइज है, जो वाई एक्सिस की वैल्यू है हर सेकंड बाद वो क्या होगी सेम होगी। मतलब पहले सेकंड में 2 थी, अगले सेकंड में 4, अगले सेकंड में 8, अगले सेकंड में 8, तो इक्वल राइजेस होगा तो वो इंक्लिनेशन इंक्लाइंड होगी लाइन जो है। और स्लोप ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन क्या है कि स्लोप भी होगा इसका इक्वल्स वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा लाइन का वो, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो हर पॉइंट पे इसके एक्सेलरेशन को क्या करेगी रिप्रेजेंट करेगी। स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी इस लाइन की अगर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड केस जो है वो क्या है नंबर 3, व्हेन बॉडी इज मूविंग विद
नॉन कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, नॉन कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, नॉन कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी में इजाफा हो रहा होगा, लेकिन अब कांस्टेंट इजाफा नहीं होगा, बल्कि हर दफ़ा इजाफा जो होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी 3 थी, अगले में हो जाती है 6, अगले में लेट से हो जाती है 10, अगले में हो जाती है 15। तो हर सेकंड बाद कितना इजाफा हो रहा है, पहले 4 हुआ, फिर कितना होगा, 5 होगा। इस तरह इंक्रीमेंट हो रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रही है, लेकिन पहले से ज़्यादा आ रही है। अगर इस तरह का केस हो कि वेलोसिटी में जो इजाफा हो पहले से हर दफ़ा इंक्रीमेंट ज़्यादा हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो बॉडी इज़ मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व, तो वो एक कर्व होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, एक कर्व होगा। कैसे देखें, ये है अगर वेलोसिटी एक्सिस, सॉरी ये टाइम एक्सिस, और ये है वेलोसिटी एक्सिस, तो ये इस तरह क्या होगा, एक कर्व होगा। वेलोसिटी और टाइम जो होगा ग्राफ दैट विल बी, वो क्या होगा, एक कर्व होगा। अब चूँकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है हर लम्हे, तो अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हर लम्हे इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम इसकी वैल्यू एक्सेलरेशन की फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करने कैसे करेंगे, इस केस में देखिए, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन है, या व्हेन द वर्टिकल इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक कर्व लाइन है। तो अगर हम किसी भी लम्हे, लेट से हम P पॉइंट पे एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, P पॉइंट लेट से दैट इज़ एट टाइम T टाइम पे है, फाइंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, और टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पे वो रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये लेट से ये एंगल अगर थीटा है तो स्लोप जो होगा, स्लोप के इसके बराबर होगा, लेट से m है, ये होगा टेंजेंट अल्फा, और ये क्या है, दैट इज़ इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कहाँ पे, एट पॉइंट P। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इस केस में क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन, किसके ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, एट अ पॉइंट ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे किसी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, लगातार चेंज हो रहा है। अगर किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पे, या किसी भी लम्हे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हो, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे आप, टेंजेंट, टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट वुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा क्या है कि वर्क डन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो है वो हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी using velocity time graph।
कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज़ करते हुए हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर पहला केस लें हम, पहले केस में क्या था, व्हेन द बॉडी वाज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, उसमें ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था दैट वाज अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें फ़र्ज़ कर लें कि जो वेलोसिटी है यहाँ से यहाँ तक v वेलोसिटी से स्टार्ट किया, थ्रू आउट टाइम t तक वो v ही रहती है। तो ये शेडेड एरिया क्या बनता है, दैट इज़ अ रेक्टेंगल। ये क्या बनती है, एक रेक्टेंगल। इस सूरत में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो टाइम ग्राफ ये होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड एस होगा इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, ठीक है। अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखें यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होगा, वो होता है लेंथ इंटू विड्थ। और देखें लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक लेट से टाइम टेकन बाय द बॉडी टी है, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितनी है, v है, और वो क्या है, विड्थ है। तो लेंथ क्या है t और विड्थ क्या है v। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये भी किसके बराबर आता है, v t के बराबर आता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या आता है, v, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, जो रीजन है अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो रीजन है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाता है। दूसरा केस क्या था, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी, विद कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब बॉडी कांस्टेंट इंक्रीज इन वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का था, देखें दैट वाज अ ये तो यहाँ से लेट से ज़ीरो से वो शुरू करता है, टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है लेट से वो कितनी हो जाती है, v हो जाती है। अगर यहाँ से देखें लेट से टाइम जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होकर टी टाइम है, और वेलोसिटी कितनी है उसकी हो जाती है ज़ीरो से v, ठीक है। अब चूँकि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हमें डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड करने के लिए पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी वो होता है v एवरेज ज़रब टी। व्हेन द वेलोसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, तो पहले v एवरेज फाइंड करना पड़ता है, फिर टाइम से, क्योंकि आप बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म हो तो सिंपल v फार्मूला लगाएंगे, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी तो पहले v एवरेज फाइंड करेंगे, ज़रब क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई। v एवरेज क्या है, देखें पहले वेलोसिटी ज़ीरो थी, फिर v हो जाती है ओवर 2, पहले ज़ीरो थी इनिशियल, फाइनल क्या हो जाती है v, तो 0 + v ओवर 2 ये एवरेज होगी, ज़रब क्या है t, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, हाफ v t, ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी। अब इस केस में देखिए अगर हम एरिया फाइंड करें अंडर दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये क्या बनती है, एक ट्राइंगल बनती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, देखें वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। क्या होता है फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये हो जाएगा हाफ बेस कितना है t, हाइट कितनी है v, हाइट v है, ठीक है। अगर ये v है तो ये भी क्या होगा v, तो हमारे पास जो एरिया है वो कितना आ गया, हाफ v t, यही डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी है। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फाइंड करना चाहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम फाइंड करेंगे द एरिया अंडर द एरिया ऑफ द रीजन, उस रीजन का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो रीजन होगा उसका जो एरिया वो इक्वल्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, किसके बराबर है वो, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बराबर। या एरिया इस तरह भी कह सकते हैं, एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन
वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, यानी टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस के दरमियान जो रीजन होगा टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रीजन में इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिफ़ाइन किया, फिर हमने 3 सूरतों में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा वो फाइंड किया, और तीनों सूरतों में एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड आउट किया, और लास्ट पे हमने ये सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।